सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज़ यू नो कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हम मैटर और उसके टाइप दे चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ की टर्म्स जो इस चैप्टर में आएंगी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर आएँ, मैं एक बार फिर से आपको मैटर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। नाउ मैटर मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नाउन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते थे। ठीक है। और अब मैटर के हमारे पास दो टाइप थे। ठीक है, मैटर के हमारे पास दो टाइप थे। फर्स्ट टाइप हमारे पास था मिक्सचर, और सेकेंड टाइप हमारे पास था प्योर सब्सटेंस। ओके। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये था मैटर हमारे पास। अब हम देखते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज। मैटर के अंदर जो है कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो है दो टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट वन आर फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन आर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप वैसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किनको कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज measured or observed without change in the identity and composition। दे, इस दे की जगह आप, ये जो दे लिखा है यहाँ पर, इसकी जगह आप करेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस। ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिनको उस ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन को चेंज किए बिना हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस उस ऑब्जेक्ट को देखकर जो जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, उन उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक यहाँ पर पेज दिया हुआ है। ठीक है। मान लो ये व्हाइट कलर का पेज है, मान लो। ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हुई? इसको देखकर मैं क्या क्या बता सकता हूँ? इसको देख कर मैं इसका कलर बता सकता हूँ, इसका शेप बता सकता हूँ, इसका साइज़ बता सकता हूँ। कलर हो गया, शेप हो गया, इसका साइज हो गया, इसका, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस मैं इस कागज में, मैं इस पेपर की, मैं इस शीट में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इसको देखकर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो फिजिकली ऑब्जर्व करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये कागज़ है, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या इसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। क्या इसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है। जैसा ये पहले था वैसा ही है। ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम सिर्फ देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो फिजिकल चेंजेस होती है, मान लीजिए इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर मैं चेंज कर दूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है रिवर्सिबल होगी। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब फर्स्ट चीज़ से मैं दूसरी चीज़ दोबारा बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, मान लो ये मेरे पास पेज था। फर्स्ट में हमने देखा कि मेरे पास पेज था। मान लो मैंने इस पेज को फाड़ दिया, मैंने इसके दो पीस बना दिए। ठीक है। तो दो पीस बना दिए, क्या मैं इन दो पीस से फिर से एक पीस बना सकता हूँ? जैसे ये हमारे पास था फर्स्ट केस, ये हमारे पास था सेकंड केस। एक रिया, मान लो ये हमने दो एक स्टेप आगे चले गए हम, मतलब एक पेपर से हमने दो पेपर बना दिए। क्या मैं इन दो पेपर से दोबारा फर्स्ट पेपर बना सकता हूँ? जी हाँ। अगर मैं इसको किसी चीज़ से चिपका दूं तो मैं फिर से इसको फर्स्ट पेज में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जैसा पहले था वैसा ही लास्ट में हो गया। मतलब ये रिवर्सिबल है। जो चीज़ पहले थी उसको हम दोबारा फिजिकली अगर हमने कुछ चेंज किया है तो हम उसको दोबारा जो है फर्स्ट स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम किनको कहते हैं? सो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इंक्लूड चेंज इन द कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। जिनको कि हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमने देखनी है तो हमको जो है उस ओरिजिनल सब्सटेंस की जो कंपोजिशन और आइडेंटिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फिर से उसी पेज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये था हमारे पास पेज। ठीक है। ये था हमारे पास पेज, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की देखी थी, इसका शेप कैसा था, इसका कलर कैसा था, इसका साइज कैसा था। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की कैसी हुई? केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? केमिकल, मान लीजिए मैं इसको जला देता हूँ, इस पेपर को। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जलेगा या नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको ये देखना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको जला दिया, मान लो जलाने के बाद क्या हो जाएगी? इसके बन जाएंगे एशेस। ठीक है।
तो इसकी बन गई एशेज। ये केमिकल रिएक्शन हुई, कंबस्टन भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जलना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मैंने देख लिया केमिकल प्रॉपर्टी, मैं देखना चाहता था कि ये कितना जलेगा, ठीक है, मैंने इसको जला दिया, इसकी क्या बन गई, एशेज बन गई। क्या पहली चीज जो पहले हमारे पास था पेज, अब क्या बन गया एशेज, क्या पहली चीज और सेकंड चीज जो है सेम है, जी नहीं, ये जो दोनों जो है सेम नहीं है, पहले कुछ और चीज थी, पहले इस पेज की कंपोजिशन कुछ और थी, इस एशेज की कंपोजिशन जो है कुछ और हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिनमें जो है हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस जो होगा उसकी जो है वो जो है पूरी तरह से हमारे पास अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, मतलब अपनी कंपोजिशन को खो देता है, ठीक है, अपनी कंपोजिशन को खो देता है। फॉर एग्जांपल एक ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो केमिकल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो केमिकल है, केमिकल ए, पहले में मेरे पास केमिकल ए है, दूसरे में मेरे पास केमिकल बी है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि केमिकल ए केमिकल बी के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवा दिया, लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा, केमिकल सी बन गया, ना तो मेरे पास ए बना ना तो मेरे पास बी बना, क्या बन गया, केमिकल हमारे पास कौन सा बन गया, सी केमिकल, ठीक है। तो अब क्या आप देख रहे हो, जो केमिकल सी है क्या वो केमिकल ए की तरह है, जी नहीं, ये इसकी तरह बिल्कुल नहीं है। मतलब अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो केमिकल ए है उसने अपनी कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन और आइडेंटिटी जो है बिल्कुल लास्ट में खो दी है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमको किनको कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है विच इंक्लूड चेंज इन द कंपोजिशन, मतलब इसमें जो है जो हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस दिया होगा उसकी जो है उसकी स्टेट को बिगाड़े बिना हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताना है तो हमें जो है ओरिजिनल सब्सटेंस लास्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर हमने मान लो किसी चीज़ में केमिकली चेंज कर दिया, ठीक है, तो केमिकली चेंज जो है इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल वो पेज वाला था, पेज को हमने बर्न किया, क्या बन गई, एशेज, ठीक है। क्या इस एशेज से मैं दोबारा पेज बना सकता हूँ, क्या मैं इसको दोबारा रिवर्स कर सकता हूँ पीछे को, एशेज से क्या मैं पेज बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब ये इरिवर्सिबल है, जो केमिकल चेंजेस हमारे पास होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में पता चल गया। फिजिकल चेंज क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको पता लग गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम सीधे ऑब्जेक्ट को देखकर बता सके, मतलब उसकी कंपोजिशन और आइडेंटिटी को बदलने की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे शेप बोलो, कलर बोलो, साइज बोलो, ये क्या है, सारी की सारी ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम ऑब्जेक्ट को देख के सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है तो हमें उस सब्सटेंस की जिसकी हमको केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है उसको हमें केमिकली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट में हमारे पास चीज़ बनेगी ना वो ओरिजिनल नहीं बनेगी। मतलब जो फर्स्ट वाला सब्सटेंस, मतलब ए की, अगर मान लो ए सब्सटेंस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो लास्ट में हमारे पास ए नहीं बनेगा, उसकी कंपोजिशन और आइडेंटिटी जो है चेंज हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं एसआई यूनिट में। अब गाइज इस चैप्टर में हमारे पास छोटी छोटी जो है इस तरह की कई टर्म्स आएगी, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एसआई यूनिट, ये भी आप जो लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट हम किसको कहते हैं, सो एसआई यूनिट्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज which are acceptable all over the world are known as SI units। SI यूनिट किसको कहते हैं हम गाइस, SI यूनिट वो वाली यूनिट होती है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल होती है मेजरमेंट के लिए, उनको हम कहते हैं SI यूनिट, ठीक है। तो अब आप वेरियस टाइप के क्वांटिटीज़ देखते हो, जैसे आप मास देखते हो, वेट देखते हो, लेंथ देखते हो, टाइम देखते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इनको जो है मेज़र करने के लिए हमको वेरियस टाइप की यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड यूनिट्स है इनको मेज़र करने के लिए उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स क्या है, द वेरियस यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउन एज एसआई यूनिट। इनको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। जैसे देख लीजिए, अब इसके नीचे आप नोट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनको आप नोट कर दिया जाएगा, वेट की एसआई यूनिट क्या है, जैसे जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है वो है केजी। वैसे ही टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, वो है सेकंड, ठीक है। और टेम्परेचर की क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की क्या है, केल्विन। और उसके करंट की क्या है, करंट की ऐसा यूनिट इसकी है एम्पियर। इस तरह से ये जो यूनिट्स है जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नाउन एज एसआई यूनिट।
वो वाली यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, वेरियस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट। ओके, उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट। मतलब जो केजी है, अगर इंडिया में 1 केजी है तो यूएसए में 1 केजी होगा, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी 1 केजी होगा। ठीक है, मतलब सभी जगह एक जैसी यूनिट है, मतलब सभी जगह एक्सेप्टेबल है ना ये, मतलब सभी जगह एक्सेप्टेबल है। मतलब एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट वो वाली यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मास एंड वेट। इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंस गाइज आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करने हैं ना। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास और वेट में हमारे पास क्या डिफरेंस है? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाइए मास। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास किसको कहते हैं हम? किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। मतलब एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये दिया है, मान लो इसके अंदर कितना ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, मतलब कितना पदार्थ प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मास। मतलब वो कितने अमाउंट से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर कितना मास है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं उस चीज़ का मास। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज़ का मास। सेकंड हमारे पास क्या है? वेट। वेट हम किसको कहते हैं? वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। वेट हम किसको कहते हैं? मान लो मेरे पास यहाँ पर फिर से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी आपको पता है ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है, जो है ग्रेविटी, जो है ग्रेविटी की वजह से चीज़ें नीचे की ओर खींचती जाती है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जो है अपना कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं उस चीज़ का वेट। अब देखिए, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी उसको कितनी पावर से अपनी तरफ खींच रही है उसको हम कहते हैं उस चीज़ का, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। ओके, उसको हम कहते हैं उस चीज का वेट। फॉर एग्जाम्पल, मास और वेट सेम भी हो सकते हैं और मास और वेट जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, मास और वेट जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर अर्थ के ऊपर, मान लीजिए एक अर्थ के ऊपर एक आदमी का वेट है 50 kg। ठीक है, आदमी का वेट कितना है? 50 kg। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी जो है कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब वो 50 है। ठीक है, वो कितनी है? 50 है। अगर वही हम मून के ऊपर देखें, ठीक है, तो वही हम मून के ऊपर देखें तो यहाँ पर इसका वेट जो है 50 kg नहीं रहेगा मून के ऊपर। आपको पता है कि मून के ऊपर जो है ग्रेविटी 1/6 रहती है अर्थ की अपेक्षा। मतलब अर्थ के ऊपर ग्रेविटी जो है 6 गुना ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर अर्थ के ऊपर इसका वेट कितना हो जाएगा? 5 मतलब 5 kg तक रह जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब वेट में चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है। ठीक है, जबकि मास में कोई चेंज नहीं होगा। मास में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप अर्थ पर हो, चाहे आप मून पर हो, चाहे आप अर्थ पर हो, चाहे मून पर हो, क्योंकि जितने मैटर से आप बने हुए, फॉर एग्जांपल अपना अपना एग्जांपल दे लो, जितने मैटर से आप, मैटर जो हमारे पास मास है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अर्थ पर हो, आप जितने मैटर से आप बने हो ना, अर्थ के ऊपर भी आपका मैटर, आपका मास जो है उतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ के ऊपर आपका मास अलग है और मून के ऊपर अलग हो जाएगा। मतलब जो है मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है। ओके, वेट में वेरिएशन आ सकती है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर कि ग्रेविटी कितनी है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, इसका नाम है डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। अब इस डेंसिटी को क्या कहते हैं? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब, एक मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पीस दिया हुआ है, ठीक है, इसकी डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसकी डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे पहले तो। ठीक है, इमेजिनरी वो इसमें कर दिया। ठीक है, मान लो अब जो एक, इसको हम इस तरह से क्यूब क्यूब में बांट दिया हमने। ठीक है, अब एक जो क्यूब का जो साइड है, जो ये साइड्स है, वो हमने लिख ली 1 सेंटीमीटर मीटर की। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, वहाँ भी, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें से एक यूनिट आप लिख लो। अब देखो इसमें बहुत सारी यूनिट है, इस तरह के क्यूब बहुत सारे हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, अब मैं इसको इमेजिनरी जो है बहुत सारे इस तरह से क्यूब क्यूब में बांट लूंगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक इस सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर, एक इस सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर कितना मास प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं उस चीज की डेंसिटी। ठीक है, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ डेंसिटी ऑफ अ मास इज इट्स
अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कोई भी यूनिट आप इसमें ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कोई भी यूनिट ले लो, उस एक यूनिट के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, उस एक यूनिट के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं उस चीज की डेंसिटी। ओके, मतलब द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अब एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? तो एसआई यूनिट होती है डेंसिटी की, ये यहाँ पर निकालेंगे हम। ठीक है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम? यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है एसआई यूनिट। अगर हमने कहा हमें डेंसिटी की एसआई यूनिट निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एसआई यूनिट ऑफ एन। एन मतलब यहाँ पर दिया है मास के लिए। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास। अब मास की जो है मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ये होती है केजी, हमारे पास ये केजी है। ठीक है, ओवर लगा है यहाँ पर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक है, यही होती है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, केजी का केजी। अब इसको सॉल्व करो, M3 को अगर हम ऊपर ले गए तो M के यहाँ पर -3 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। मतलब डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? डेंसिटी की एसआई यूनिट ये रहेगी हमारे, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपको डेंसिटी की एसआई यूनिट आपकी ये रहेगी। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी भी। अब आते हैं हम टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर किसको कहते हैं? ठीक है, वैसे ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता है, वैसे यहाँ पर इसको डिस्कस फिर भी कर लेते हैं हम। टेम्परेचर हम किसको कहते हैं? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, ठीक है, उसकी डिग्री को हम क्या कहते हैं, उसके एक्सटेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका टेम्परेचर। अब जो है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमारे पास है केल्विन। लेकिन एक और बात, केल्विन के अलावा दो और यूनिट्स है जिनका यूज हम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वो कौन कौन सी है? एक तो है केल्विन, हमारे केल्विन तो ऐसा यूनिट है। ठीक है, दो यूनिट हमारे पास और भी है। कौन कौन सी? एक तो है फ़ारेनहाइट और दूसरी हमारे पास कौन सी है? सेल्सियस। हमारे यहाँ वैसे सेल्सियस का यूज किया जाता है। ठीक है, केल्विन ऐसा यूनिट है। दो यूनिट और कौन कौन सी है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट होगा? यहाँ पर देखिए आपको अब हमें पता लग गया कि जो टेम्परेचर को मेजर करने की जो है तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। एक तो टेम्परेचर, एक तो केल्विन, एक तो फ़ारेनहाइट, और तीसरी कौन सी हो गई हमारे पास? केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब जो है आपको कन्वर्ट करने को आता है। आपको कई बार पेपर में आ जाता है कि आपके पास दिया होगा मान लो 2 केल्विन। ठीक है, 2 केल्विन को आप फ़ारेनहाइट में, 2 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये आपको आ जाएगा कि आप 3 फ़ारेनहाइट को जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए सिर्फ आपको ये दो सिंपल फॉर्मूले याद रखना है, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हमें मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मान लो हमारे पास 30 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, कुछ भी दिया है। ठीक है, उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको हम फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले के थ्रू जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको आपको नोट करना है। एक दो एग्जांपल इसके नीचे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसके नीचे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ टाइप किया है, वो आपको सारा का सारा नोट करना है, और साथ साथ में जितने भी एग्जांपल है ये आपको प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, इसके नीचे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो। मान लो हमारे पास दिया है यहाँ पर 80, अब यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा ना है, डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा जिसको आपको केल्विन में बदलना है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मान लो हमारे पास दिया है, हम बदलना चाहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, हम बदलना चाहते हैं किसको? 40 डिग्री सेल्सियस को बदलना चाहते हैं हम केल्विन में। ठीक है, अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप कितना आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा उस तरह से। 50 को अगर करना है तो यहाँ पर 50 लगा दो, 60 को करना है तो डिग्री इस सी के आगे, और एक बात और, यहाँ पर सिर्फ सी नहीं करना है, यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, डिग्री भी ऊपर इसके ऊपर लगाना है, सी के ऊपर डिग्री लगानी है आपने। ठीक है, तो इस पहले फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि हम जो है डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है फ़ारेनहाइट से, ठीक है। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला है जिससे हम जो चीज़ हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दी होगी उसको हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 9 दिया है हमारे पास, 9 यहाँ पर डिग्री लगा देनी है, ठीक है। अब जो ये सी है, सी पर आपको वो वैल्यू भरनी है जिसको आपने फ़ारेनहाइट में बदलना है। अगर 10 को बदलना है तो 10 लिखेंगे यहाँ, 20 को बदलना है 20 लिखेंगे, 30 को बदलना है तो 30 लेंगे। मतलब यहाँ पर वो चीज़ आएगी जो आपको मान यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दी है, ठीक है। अब जिस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा मतलब वो होगा कि उतना फ़ारेनहाइट हो गया वो, ठीक है। वो टेम्परेचर जो है उतना फ़ारेनहाइट हो गया। सो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इससे हम जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो है हम डिग्री सेल्सियस से उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो आ जाता है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम किसको कहते हैं? एक्यूरेसी हम किसको कहते हैं? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। अब मान लो हमारे पास, इसको समझने के लिए यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ। मान लो मेरे पास कंपाउंड ए है, ये हमारे पास कंपाउंड बी है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि कंपाउंड ए का जो है 2 ग्राम, कंपाउंड ए का 2 ग्राम जो है कंपाउंड बी के साथ मिक्स करेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कंपाउंड ए का 2 ग्राम जो है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ मिक्स करता है, मिक्स होगा मतलब कंप्लीटली मिक्स होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, कंपाउंड ए का 2 ग्राम जो है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ कंप्लीटली मिक्स होगा। ये एग्जैक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया है कि 2 ग्राम ही मिक्स करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंटली इसको किया, जब आपने एक्सपेरिमेंटली इसको किया, मान लीजिए आपके पास वैल्यू आई 1.92, ठीक है, 1.93, आपके पास 2 नहीं आई। मैंने आपको कहा था कि 2 आएगी, पूरी 2 आएगी, लेकिन आपके पास 2 नहीं आएगी। लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि कंपाउंड ए का सिर्फ 1.92 ग्राम ही कंपाउंड बी के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, या कंपाउंड ए का 1.93 ही कंपाउंड बी के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। पहले इस पर आ जाता है, एक्यूरेसी को बाद में देखेंगे, पहले ये प्रिसीशन पर आ जाओ। ये मैं समझा रहा हूँ अभी प्रिसीशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू हमने निकाली, ऊपर ऊपर इसको ध्यान से देखो, जो वैल्यू हमने निकाली, अब आप देख रहे हो जो वैल्यू आपने निकाली है उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। यहाँ देखिए सिर्फ पॉइंट का अंतर है, 1.92 है, 1.93 है, ठीक है। या आपके पास मान लो इतनी आ गई, 1.99 आ गई, ठीक है, 1.98 आ गई, इनमें से कोई भी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है, जो आपने फर्स्ट वैल्यू ली थी ना, मैंने आपको कहा था कि 2 ग्राम कंपाउंड ए का 2 ग्राम जो है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ मिक्स होगा। लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंटली किया उसको तो कंपाउंड ए कितना मिक्स हुआ 2 ग्राम कंपाउंड बी के साथ? 1.92 और 1.93। भले ही आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन आप देख रहे हो कि जो वैल्यू आपके पास आई है उनमें सिमिलैरिटी है, काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिसिशन। जब आपके पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। जब आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रिसिशन, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रिसिशन। मतलब हो सकता है कि ये जो आपके पास आई हुई वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है जो मैंने आपको बताई थी 2 ग्राम, हो सकता है वो इसके करीब करीब ही हो। जैसे ये दो वैल्यू है 1.99 और 1.98, इसको भी हम प्रिसिशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखियो आपके पास एक्सपेरिमेंटली दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? 1.99, 1.98, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रिसिशन। जब हमारी दो या दो से ज़्यादा वैल्यू, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो है बिल्कुल सेम आती है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रिसिशन। यहाँ देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पर हमारे पास सेम आई थी, यहाँ 1.92, 1.93, ये भी प्रिसिशन है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या आया? 1.99 और 1.98, ये भी प्रिसिशन हो, क्योंकि ये भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पर भी कैसी आई मेरे पास? सेम आई, मतलब ये भी क्या है? प्रिसिशन ही है, ठीक है। अब आते हैं नीचे एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी हम किसको कहते हैं? फिर से हम वही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फिर से हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे। मान लो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, मान लो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ये बी है, ठीक है। कंपाउंड ए है,
कंपाउंड बी है। मैंने क्या कहा था कि कंपाउंड ए कितना मिक्स हो रहा है, कंपाउंड ए का 2 ग्राम कितना मिक्स हो रहा है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ, मतलब कंपाउंड बी के साथ कंपाउंड ए का 2 ग्राम मिक्स हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा था कि 2 ग्राम मिक्स हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेसी में कैसे कैसे देंगे। मान लो हमारे पास, मैंने आपको कहा कि 2 ग्राम मिक्स होगा कंपाउंड ए का कंपाउंड बी के साथ 2 ग्राम जो है दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास वैल्यू आई 1.99 और 2.1। मान लो आपके पास ये दो वैल्यू आई। ठीक है, 1.9 और 2.1, ये दो वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, अब आप देखोगे ये दोनों वैल्यू जो आपके पास आई, दोनों वैल्यू जो आपके पास आई, ये जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी हमारी 2 ग्राम। ठीक है, अब जो ये 2 ग्राम एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये जो दो वैल्यू आपके पास आई ना, भले ही ये प्रिसीशन हो या ना हो, भले ही आपने जो वैल्यूज अभी आपके पास आई वो प्रिसीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब पहली बार जब आपने एक्सपेरिमेंटली देखा तो कुछ और वैल्यू आई, दूसरी बार जब आपने देखा तो कुछ और वैल्यू आई। वैसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दो वैल्यू आपने ली वो सेम हो। प्रिसीशन हो भी सकता है, प्रिसीशन नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिसीशन हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि कंपाउंड ए का 2 ग्राम जो है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ मिक्स हो रहा था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि 2 ग्राम मिक्स होगा, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंटली किया तो आपने क्या देखा, कंपाउंड ए का सिर्फ 1.9 ग्राम कंपाउंड बी के साथ मिक्स हुआ, या कंपाउंड ए का 2.1 ग्राम जो है कंपाउंड बी के 2 ग्राम के साथ मिक्स हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 ग्राम। ये जो दो वैल्यू आपने ली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल करीब आ रही है। ठीक है, अब 2 ग्राम, यहाँ देखो 1.9 भी 2 ग्राम के बहुत करीब है, 2.1 भी 2 ग्राम के बहुत करीब है। अगर इस तरह का केस हमारे पास आता है तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एक्यूरेसी, मतलब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत नजदीक आ रही है। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। अब इनको देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं। एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू, ये स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, ये स्पेसिफिक वैल्यू वो 2 ग्राम है जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक मैंने 2 ग्राम था, ठीक है ना। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट। मान लो अब आपका मेजरमेंट, आपने खुद मेजरमेंट की थी, मान लो पहले आपके पास आया 1.2 1.9, लास्ट में कितना है 2.1। अब देखो जो आपने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली है ना 1.9 और 2.1, ये कैसी है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस। अब देखिए ये क्लोजनेस शो कर रही है किसके साथ, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं एक्यूरेसी। मतलब आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ जो है बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल लगभग मैच अगर करे, तो उस चीज को हम कहते हैं एक्यूरेसी। ओके, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। और प्रिसीशन क्या था, प्रिसीशन मैंने आपको बताया। अब प्रिसीशन जो है जैसे 1.94, मतलब मैंने आपको कहा कि 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आपके पास आए 1.94 या 1.95 या 1.93, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इन वैल्यू को देखें, ये सारी की सारी वैल्यू लगभग सेम है, मतलब पॉइंट का अंदर है। ठीक है ना, पॉइंट का अंदर है ना, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास आ रही है वो लगभग सेम है। अगर आपने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली है अगर वो लगभग सेम आए तो उस चीज को हम कहते हैं प्रिसीशन। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं प्रिसीशन। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहते हैं। सो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर को जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।